गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है एनपीओ का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट के बारे में। आज और आने वाले जो 2-4 लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला कंजम्पशन, दूसरा सब्सक्रिप्शन, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ फंड। यहाँ से एक फिक्स क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा आपका, कन्फर्म आना। तो आज का जो टॉपिक है डेट इज कंजम्पशन। तो पहली बात क्या होता है कंजम्पशन, ये बात करेंगे कैसे निकालेंगे कंजम्पशन। आपने क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ा, कंज्यूम निकालना। कंजम्पशन, कंज्यूम मतलब कितना गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो। एग्जाम्पल फॉर सपोज करो तुम सुबह उठे तो तुमने देखा कि तुम्हारे घर में 5 रोटी है, तुम 20 और खरीद के ले आए। तो 5 थी 20 वाले आए तो कितने हो गए 25, और रात को सोते वक्त 2 बची, तो 25 में से 2 बच गई तो कितनी खाई 23। दैट इज कंज्यूम। क्या करा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो यही इसका फॉर्मूला भी है। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक का ओपनिंग है, प्लस जितना आप परचेज करके ला रहे हो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से आ जाएगा आपका कंज्यूम। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कंजम्पशन। अब देखो कंजम्पशन किसी भी चीज का आ सकता है, क्योंकि हम एनपीओ पढ़ रहे हैं। अगर मान लो आपका हॉस्पिटल है तो आप मेडिसिन का कंजम्पशन करोगे, स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन होगा, स्कूल है तो स्टेशनरी का कंजम्पशन होगा। मतलब कंजम्पशन जिस चीज का प्रोसेस वही लगेगा, बस ऊपर नाम अकाउंट का चेंज होगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, XYZ जो भी आपका कंज्यूमेबल आइटम होगा। अब देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। टाइप फर्स्ट की अगर बात की जाए, जहां पर आपको ये तीनों चीजें गिवन होगी, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, परचेज भी दिया होगा, और कितना आपने गुड्स कंज्यूम करा है, मतलब कंज्यूम तो निकालना ही है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा। तो अगर आपको ये तीनों चीजें गिवन है तो डायरेक्ट आप कंजम्पशन निकाल सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो एक सिंगल अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम जिस भी चीज का है, मान लो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेके चल रहे, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट आप बनाओगे। स्टॉक एक एसेट्स है, तो एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड आपको पता ही है, तो यहां लिख दोगे टू ओपनिंग स्टॉक या बैलेंस BD, और क्लोजिंग स्टॉक यहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंस CD। ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया। जितना आपने परचेज किया होगा टू परचेज यहां आता है। ध्यान रखना इसमें 2 तरह के परचेज आते हैं, कैश एंड क्रेडिट, मतलब टोटल परचेज आता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि कैश दिया होगा, क्रेडिट अलग से दिया होगा, तो उनको जोड़ के लिखोगे। तो ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग जोड़ेंगे, घटाएंगे, और जो बच जाएगा आपका निकल जाएगा कंजम्पशन। और कंजम्पशन जो हम आगे बढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, क्योंकि खर्चा है आपका कंजम्पशन। सिंपल है। जहां पर आपको ये फर्स्ट टाइप है, जहां पे आपको ओपनिंग भी दिया होगा, परचेज भी दिया होगा, क्लोजिंग भी दिया होगा, तो ओपनिंग लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, क्लोजिंग, तीनों की वैल्यू डालो, घटाओ, खत्म हो गया। तो ये तो आपका टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकंड की बात करते हैं, जब थोड़ा सा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बदल जाए, मतलब एग्जाम्पल फॉर टाइप सेकंड, ये सेम लेते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ही लेते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। तो वो आपको स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग आप यहां लिख दोगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग भी दिया तो आपने यहां लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज नहीं दिया, तो एक बार बताओ क्या बिना परचेज कंजम्पशन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो जब परचेज नहीं दिया होगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी निकालने के लिए कुछ, तो आपको क्रेडिटर के बारे में दिया, तो आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर एक लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज का हम अकाउंट बनाएंगे। और क्रेडिटर का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस इधर बाय बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस इधर टू बैलेंस CD। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। जितना आप पेमेंट करोगे टू बैंक, पेमेंट ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, पेमेंट ये लिखेंगे, फिर हम यहां से जोड़ेंगे, यहां से जो निकलता है डेट इज क्रेडिट परचेज। अब यहां से ये परचेज उठा के, अब कैश परचेज है नहीं है, ये सीधा परचेज उठा के आप क्या करोगे, यहां पर भेज दोगे टू परचेज। फिर आप इसको जोड़ोगे, घटाओगे, जो निकलेगा क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंजम्पशन। मतलब क्या, सिंपल समझना, आपको सिर्फ कंजम्पशन का मतलब स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। परचेज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो परचेज आपको निकालना पड़ेगा, तो परचेज को निकालने के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो आप क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर का ओपनिंग, क्लोजिंग, पेमेंट, यहां से परचेज निकलेगा। याद रखना कौन सा परचेज निकलता है, क्रेडिट, यहां भेज दोगे। दूसरे केस में भी हो सकता है, मान लो आपको क्वेश्चन में सिर्फ कैश परचेज दिया है और क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है,
तो भी आपको क्रेडिटर का अकाउंट बना के यहाँ के क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा, फिर कैश और क्रेडिट दोनों जोड़ के लिखोगे। मतलब ये कब लगेगा, जब आपके पास साफ साफ परचेज दिखा कि इतना परचेज है, तो आपको सिंगल अकाउंट बनाना है, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, कंजम्पशन। लेकिन मान लो आपके पास सिर्फ कैश परचेज दिया है और क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको वहां से क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ के ऊपर लिखोगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा है परचेज इतना और क्रेडिटर की भी इन्फॉर्मेशन दी है, तब आपको अकाउंट बनाने की जरूरत दूसरी वाली नहीं है, सीधे से आंसर निकल जाएगा आपका। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये तो दूसरा हो गया, पहला। दूसरा, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में क्रेडिटर की एडवांस पेमेंट भी होती है, तो ध्यान रखना एडवांस पेमेंट कहाँ आएगी, तो एडवांस जो बिगिनिंग की पेमेंट होगी वो एडवांस एट बिगिनिंग की पेमेंट है, ओपनिंग बैलेंस इधर तो बिगिनिंग की पेमेंट एडवांस इधर, और क्लोजिंग की एडवांस पेमेंट यहाँ आएगी। मैक्सिमम इतनी चीजें ही हो सकती है, बाकी एक्सेल आएगा, हम क्वेश्चन में देख लेंगे आगे। मैक्सिमम इतनी चीजें आ सकती है आपके, तो पहला और ये दूसरा टाइप, जैसा इन्फॉर्मेशन दिया होगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का दिखाना होगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, आप बुक भी खोल लेना साथ के साथ में कंजम्पशन टॉपिक का, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे करेंगे नहीं यहाँ पे। जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक रही रखता हूं अपने पास। कंजम्पशन का पहला ये लिखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग है 1,75,750 और क्लोजिंग है 1,44,650। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और नीचे लिखा मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज दे दिया तो आपको अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, तो आप सिर्फ मेडिसिन का ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग लिखोगे, कंजम्पशन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं, कर देता हूं रफली, तो मतलब इसमें क्या है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग और आपको क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस है 1,75,750, क्लोजिंग है 1,44,650 और परचेज दिया हुआ है नीचे 80,700। जोड़ेंगे हटाएंगे जो बचेगा कंजम्पशन का, तो आपको एक सिंगल अकाउंट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है मेरी बुक में, बाकी आपके कंजम्पशन का पहला क्वेश्चन है, देख लेना कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी, उस हिसाब से आंसर लगाना। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये देखो ये क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, कि वैल्यूज तो सब यही सब आनी है, और यह है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अच्छी बात है। देखो आपके पास लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द, कौन सा पेज है, मतलब कंजम्पशन निकालना आपको। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, एडवांस पेड एट द बिगनिंग, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट दी हुई है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर परचेज गिवन नहीं है, अगर होता तो एक सिंगल अकाउंट से काम बन जाता। तो बस वैल्यू पुट करो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है कितना है, 30,000, तो यहां लिख देंगे 30,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस 20,000, तो यहां 20,000 आ गया। फिर लिखा एडवांस पेमेंट फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2018 है, तो साल के शुरू की बात हो रही है, तो शुरू का एडवांस यहाँ था, एडवांस एट बिगिनिंग। उसके लिखा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट यहाँ था 108,000, पेमेंट आ गया। फिर लिखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ गया 5,000। उसके बाद लिखा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का क्लोजिंग 13,000 यहाँ आ गया। फिर लिखा एडवांस एट 3,000 यहाँ आ गया। सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जोड़ेंगे 1, 8, 9, 10, 10, 20, 23, 1, 23, 1, 23 में से घटा देंगे 1 लाख आ गया, 1 लाख यहाँ रखेंगे, 1,30,000, 1,30 से घटा देंगे तो 1,25,000 का कंजम्पशन आ गया जो आपको भेजना था, बस खत्म। 1,25,000 का आंसर, मतलब आपको अगर फॉर्मेट याद हो तो चीजें पुट करनी है, आ जाएगा आंसर। जैसे इससे पहले एक और क्वेश्चन देखो, इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है 12,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस रखा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 25,600, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी यानी आपको पेमेंट गिवन हुआ है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्लोजिंग है, क्रेडिटर का क्लोजिंग है। अगर इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर भी परचेज गिवन नहीं है, बस एडवांस नहीं, तो एडवांस नहीं लिखेंगे, बाकी फॉर्मेट में पुट करेंगे आंसर, ठीक है। अब एक और देखना, ये क्वेश्चन नंबर 27 से मिटा देता हूं मैं, ठीक है। 27 देखेंगे हम, इसके बाद से मिटा देते हैं। तो 27 में अगर बात की जाए तो देखो आपके पास थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेशन सीधे नहीं दिया, ऐसे डिजाइन से बना के दिया है। आपको एक रिसीप्शन पेमेंट दिया है, और रिसीप्शन पेमेंट में पेमेंट साइड में लिखा है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। पेमेंट का मतलब होता है कि कितना आपने पैसा दिया, पेमेंट हुई है। और एक बैलेंस शीट है, डेट है 1 अप्रैल 2000, मतलब शुरू की बैलेंस शीट है, और शुरू की बैलेंस शीट में आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का भी बैलेंस है, क्रेडिटर का भी बैलेंस है। मतलब आपके पास ओपनिंग का स्पोर्ट्स मटेरियल है और ओपनिंग का ही क्रेडिटर भी गिवन है, और नीचे एक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड, क्लोजिंग का स्पोर्ट्स मटेरियल है। इतनी चीजें गिवन है।
तो को समझना कोई सीरियस नहीं था, तो आपको यहाँ पे परचेज दिया नहीं है, यहाँ पे आप अकाउंट बनाओगे स्पोर्ट्स मटेरियल, तो एक तो बनेगा स्टॉक 27 है मेरी बुक का, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और दूसरा बनेगा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट में बहुत चीजें हैं, जो नहीं उसको समझ लो जीरो। तो आपको अगर आप क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के पेमेंट में दिया है इस पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट यहाँ तक टू बैंक के नाम से, बस आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए। तो पेमेंट यहाँ आ गया 40। फिर आपके पास एक बैलेंस शीट है जिसकी डेट ओपनिंग की बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है ओपनिंग का स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग का क्रेडिटर। तो ओपनिंग का स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दे रखा आपको 8000 रुपए, और ओपनिंग का क्रेडिटर गिवन है तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग का क्रेडिटर आपको गिवन है 6000। उसके बाद देखो अगर आप देखो तो आपको नीचे स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक, वो आपको गिवन है कितना 22000 बस। और आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो नहीं दिया उनको जीरो समझो। 140 की टोटलिंग करी, 140 में से घटाया तो 134 आ गया आपका परचेज, क्रेडिट परचेज निकल गया, कैश परचेज है नहीं तो यही परचेज यहाँ आ जाएगा टू परचेज, तो 142 में से घटा देंगे तो 1,20,000 आपका आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंजम्पशन, बस खत्म। तो जो जो दिया था आपने लिखा क्या था, स्पोर्ट्स का ओपनिंग था, स्पोर्ट्स में समझ गया डेट, इस क्वेश्चन में क्या था सीधे से नहीं दिखा था, आपके पास इन्फॉर्मेशन दी थी, बैलेंस शीट बना के दी हुई है, इनकम एक्सपेंडिचर बना के, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बना के दिया हुआ है। तो आप जैसे इन्फॉर्मेशन इसको समझो और वैल्यू को पुट कर दो, मतलब आपको बस कुल मिला के फॉर्मेट याद होना चाहिए। एक चीज और इसके अंदर, किसी बार कंजम्पशन आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपके लिए होमवर्क होगा कंजम्पशन का, जो भी जिसके बुक में जो भी हिसाब हो। मेरे पास 2019 का एडिशन है तो इसमें 21 से लेकर 30 तक है कंजम्पशन, बाकी आपके बुक के हिसाब से देख लेना। एक चीज और क्या है इसके अंदर जो हम आखिरी चीज डिस्कस करने वाले हैं, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर सेल आता है, हमें अभी तक हमने इसमें सेल नहीं दिखाया, सेल का मतलब क्या है, जो मैं रोटी का एग्जांपल ले रहा था कि मेरे पास पहले से 5 रोटी थी, 20 में ले आया तो 25 हो गई, 25 में से 2 रात को बची तो मैंने 23 खाई, लेकिन सपोज करो उस 25 में से मैंने 10 किसी को बेच दी होती और फिर रात को 2 बचती, तो अगर मैंने 10 किसी को बेच दी 25 में तो मेरे पास तो 15 ही बची, और 15 में से अगर 2 रात को बची हुई है इसका मतलब मैंने 13 खाया। मतलब अगर आप देखो तो जो यूनिट आप बेच देते हो तो बेचने से आपने खाया थोड़ी ना, वो कहीं और चला गया, तो बेचने से आपका कंजम्पशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेल आएगा तो सेल से क्या होगा, आपके कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सेल को भी दिखा देना है क्योंकि उससे आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। जैसे इसमें मान लो मैंने 20,000 बेच दिया होता तो 1 लाख का कंजम्पशन होता। तो दिखा दो, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। तो आप बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना, जो भी डाउट हो पूछ लेना। बहुत सारे टॉपिक का बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब 80% चांस है कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो कंजम्पशन वाला टॉपिक आने के चांसेस है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट में आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाता है। आपके पास देखो स्पोर्ट्स मटेरियल है तो 2 अकाउंट बनाने हैं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, और दूसरा बनेगा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। 2 अकाउंट आपको बनाने, आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में लिखा हुआ है, रिसीप्ट साइड पेमेंट साइड में देखो पहले लिखा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब क्या कि हमने क्रेडिटर को इतना पैसा दिया, तो पेमेंट है 61,000, पेमेंट आ जाएगी टू बैंक अकाउंट, 61,000 की पेमेंट आ गई। फिर लिखा कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000, परचेज देखो यहाँ आता है पर सिर्फ कैश परचेज नहीं आता, टोटल आता, तो इसमें से आपको कैश दिया 10,000, आपने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से क्रेडिट परचेज निकलेगा जो उसको आपको भेजना होगा ऊपर, तो कैश परचेज भी आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। फिर नीचे देखो लिखा स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग है 20, क्लोजिंग 25, तो लिख दो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 20,000 और क्लोजिंग जो बैलेंस दिया हुआ है वो दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक वो 25,000, आपने बैलेंस लिख दिया। फिर क्रेडिटर का भी बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है इसका 7,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा आपका 15,000। उसके बाद अगर आप इन्फॉर्मेशन को देखो तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा दी है, पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। सेल का जो है इसको अगर मैं जोड़ूं तो 6 एडवांस पेमेंट है नहीं होती तो लिखते, यहां से आपका आता है परचेज, और कौन सा परचेज आता है, क्रेडिट वाला,
तो ये देखो 50, 60, 70, 76,000, 76 में से घटा देंगे तो 69,000 का आपका आ गया। तो ये 69 यहाँ जोड़ दो तो ये 79 हो गया। देखो बस और कुछ यही आ जाता आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंजम्पशन, ये हो जाता। बट इस क्वेश्चन में एक चीज और एक्स्ट्रा दी है। तो देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट के रिसीप्ट साइड में जो मैंने छुड़वा दिया था, लिखा है 20,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने 26 में बेच दिया। देखो ये बात, अगर आप 20 की चीज 26 में बेच रहे हो तो 6,000 का तो आपका फायदा हुआ। तो फायदा यहाँ थोड़ा रिकॉर्ड करना, वो इनकम हम सीखेंगे आगे तब बताएंगे। यहाँ पे हमें निकालना है कंजम्पशन के, कितना गुड्स कंज्यूम हुआ। तो कंज्यूम निकालते टाइम आपको फायदे से तो कोई मतलब नहीं है, आपको बस देखें कि आपका गुड्स कितना कम हो रहा है। तो आपने 20,000 का गुड्स बेच दिया है तो बेचने से आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो आप 20,000 जो उसका कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना कौन सा प्राइस देते हो आप, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कितने से गुड्स कम होगा वो घटा दो। तो ये देखो 99,000 हो गया और 99 में से घटा दो 54,000 रुपये आपका आ गया, 45 घटा दो 54, ये निकल गया आपका कंजम्पशन। मतलब कुल मिलाकर अगर आप इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा देखो तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा सिर्फ यही था कि आप सेल कर रहे थे, तो सेल करने से आपका कंजम्पशन कम होता है, तो जितने का आप सेल करोगे उसका कॉस्ट प्राइस घटा देना, सिर्फ इतना ही है। तो ये आपका आज का टॉपिक खत्म हो गया कंजम्पशन। सारे क्वेश्चन कर लेना कंजम्पशन के। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मतलब जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे शेयर्स वाले में था कि आप बेसिक स्टार्टिंग का गड़बड़ रहेगा तो आगे गड़बड़ होता जाएगा, सेम यहाँ पे भी अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं रहेगी तो ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ऐसे फ्री के 10 नंबर नहीं है, इसलिए आप चीजें एक के बाद एक क्लियर करके रखना। पिछली क्लास रिसीप्शन पेमेंट, आज हमने पढ़ा कंजम्पशंस। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।